नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, उनकी ही पार्टी के नेता, उनकी ही सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगेंगे। कम से कम पिछले 10 सालों में तो ऐसा देखने को नहीं मिला था जब उनकी सरकार के मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए हों। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता, संघ के प्रचारक सब नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछने लगे हैं। कभी कोई सांसद खड़ा होकर यह कह देता है कि नरेंद्र मोदी दलितों का सम्मान नहीं करते, तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार के सीनियर मंत्री नितिन गडकरी खुलकर नरेंद्र मोदी के फैसलों के विरोध में आ गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच की अदावत कोई नई नहीं बल्कि पुरानी है। बात उस अदावत पे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नितिन गडकरी की एक चिट्ठी की। वो चिट्ठी जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। दरअसल जब बजट पेश हुआ उसके बाद नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी है और उन्होंने साफ साफ मांग की है कि लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि लोगों के स्वास्थ्य का बीमा जिस पर जीएसटी है, उस जीएसटी को खत्म किया जाए, क्योंकि ये परिवारों के साथ एक बोझ है, एक अन्याय है, ये गलत हो रहा है, इसको खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, इस चिट्ठी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दरअसल नितिन गडकरी नागपुर के सांसद हैं और उनसे एलआईसी के कई संगठनों ने आकर मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि इस जीएसटी को खत्म कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यानी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर नितिन गडकरी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या यह सब कुछ अचानक हो गया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की अदावत कोई नई नहीं पुरानी है। उसके पीछे खास बात यह है, खास वजह यह है कि नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। नागपुर यानी कि आरएसएस का हेडक्वार्टर, और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बीच की तल्खियां इस वक्त कैसी हैं ये शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब दोस्तों, इस खबर में एक खबर और समझिए कि आरएसएस केरल में एक बैठक कर रहा है। उस बैठक में वो ये तय कर रहा है कि बीजेपी में संगठन मंत्रियों की संख्या घटती जा रही है, उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा उस पर विचार किया जा रहा है। क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष संघ बैकग्राउंड से ही होगा और उसके और संघ के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री आरएसएस से ही आते हैं और संगठन मंत्री ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ आरएसएस उस पर मंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो नागपुर से आते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर से आते हैं और कहीं ना कहीं मोहन भागवत के बड़े करीबी और बड़े पसंदीदा नेताओं में शुमार होते हैं। नितिन गडकरी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह डर लगता है कि जिस तरह से संघ नरेंद्र मोदी से नाराज है, तो कभी भी किसी भी वक्त संघ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारकर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकता है। और अगर दोस्तों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन 3 राज्यों में नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, नतीजे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले न हुए, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, नितिन गडकरी ने यह चिट्ठी लिखकर एक हड़कंप सा मचा दिया है, लेकिन अब इस चिट्ठी की तह तक जाने की जरूरत है। दोस्तों, ये चिट्ठी लिखी है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी नागपुर से, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, और ये जो संगठन जिन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की है, ये जो संगठन एलआईसी के हैं, इनमें से ज्यादातर आरएसएस की विचारधारा वाले हैं। तो क्या मोहन भागवत नितिन गडकरी के बहाने से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे हैं, सवाल खड़े करवा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं? अब दोस्तों, ऐसा भी लगने लगा है कि देश में विपक्ष की मजबूती को देखकर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के तेवर को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी एक गजब की स्फूर्ति आ गई है। अब वो भी अपनी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगे हैं, अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करने लगे हैं।
दोस्तों ये बेहद चौंकाने वाला है और नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों के लिए, जो वो दोनों नेता भाजपा के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो पिछले 10 साल से अपने तरीके से पार्टी चला रहे थे, अपने तरीके से सरकार चला रहे थे, अपने तरीके से राज्यों की सरकार चला रहे थे, उनके लिए इतने प्रश्नों का खड़ा हो जाना, अलग अलग राज्यों से सवालों का आना, कहीं हरियाणा में टूट फूट होना, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में खींचतान मची है, बिहार में लड़ाई मची है, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, राजस्थान में कोई मंत्री इस्तीफा देता है, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच झगड़ा चल रहा है। इन तमाम खबरों के बीच दोस्तों जब नरेंद्र मोदी से सवाल होने लगे, जब अमित शाह से सवाल होने लगे, तो आप इस बात को समझिए कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नितिन गडकरी सीनियर मंत्री हैं और वो अगर सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो दोस्तों ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और एक बात और बेहद दिलचस्प है, 3 राज्यों का परिणाम आने के बाद, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच दिल्ली की कुर्सी पर भी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ हो गया, अगर झारखंड में सत्ता न मिली, अगर हरियाणा में सत्ता की कुर्सी से उतर गए, तो सवाल तो होगा कि क्या वाकई इस देश में नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। और दोस्तों ये चिट्ठी कई सवाल खड़े करती है। ये चिट्ठी ये बताती है कि अब नरेंद्र मोदी को सिर्फ विरोधियों से नहीं, अपनों से भी खतरा है। वो अपने जो 10 सालों से खामोश थे, मुंह पर उंगली रखकर बैठे थे, अब वो भी बोलेंगे, वो भी सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना उनका हक है। लेकिन दोस्तों नितिन गडकरी जैसे नेता, बार बार सवालों की सुई घूमकर वहीं आ जाती है, नितिन गडकरी जैसे नेता का चिट्ठी लिख देना, सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर देना, यह नरेंद्र मोदी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों नेता अगर अब भी अपनी मनमानी से न रुके, अगर अब भी इन्होंने अपनी रणनीति न बदली, तो दोस्तों नितिन गडकरी की चिट्ठी सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले वक्त में कई नेता, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री सरकार पर सवाल खड़े करेंगे और नरेंद्र मोदी को उसका सामना करना पड़ेगा।